अप्रैल 2024 का रिजल्ट कब तक आएगा, चलो इस वीडियो में समझते हैं। तो अभी जो है आप लोग का अप्रैल मई 2024 सेशन का जो है 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास का एग्ज़ाम चल रहा है। और रिजल्ट के बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म भी हो गया है। हालांकि अभी एग्ज़ाम चलेगा। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि एनवीएच जो है आप लोग का रिजल्ट कैसे डिक्लेयर करेगा, कैसे डिक्लेयर कर सकता है और कब करने वाला है। ये सारी चीज़ें हम एक एक करके यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले इनका ऑफिशियल ट्वीट देखो कि ये रिजल्ट के लिए क्या बोलते हैं। तो इन्होंने एनवीएस ने रिजल्ट के लिए आप लोग को यही बोल रखा है कि एनवीएस का रिजल्ट जो है पब्लिक एग्ज़ाम का, ये जो आप अभी दे रहे हो ना अप्रैल मई का एग्ज़ाम, ये पब्लिक एग्ज़ाम ही है। पब्लिक एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है ना वो आप लोग का आएगा 1.5 महीने के अंदर अंदर। ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि 1.5 महीने कैसे काउंट करना है। तो 1.5 महीने को काउंट करने के लिए इन्होंने कहा है कि आप डेट शीट देखना और डेट शीट में ये देखना कि तो ये जो है आप लोग का अप्रैल मई 2024 सेशन का ये थ्योरी एग्ज़ाम का डेट शीट है। अब डेट शीट में यहाँ पे देखोगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा कि आप लोग का 6 अप्रैल से एग्ज़ाम शुरू हुआ था, 10वीं का भी और 12वीं का भी। और एग्ज़ाम जो है आप लोग का चलने वाला है 22 मई तक। ठीक है, 22 मई तक आप लोग का एग्ज़ाम चलने वाला है, 10वीं क्लास का भी और 12वीं क्लास का भी। अब देखो एनवीएस का ट्वीट यहाँ पे ध्यान रखना, उन्होंने क्या कहा था कि अगर हम रिजल्ट को 2 पार्टों में डिक्लेयर करेंगे तो रिजल्ट हम थोड़ा सा डिले करेंगे। 2 पार्टों में डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि ये पहले आपका ये 12वीं क्लास का रिजल्ट अगर जल्दी दे देते हैं तो 10वीं क्लास के रिजल्ट में थोड़ा सा ये डिले करेंगे। ठीक है। और अगर ये 100% रिजल्ट आप लोग का एक ही बार डिक्लेयर करते हैं तो उस केस में इनका फिक्स है कि ये 1.5 महीना आप लोग का लेंगे। और 1.5 महीना आपको कहाँ से काउंट करना है, 1.5 महीना आपको काउंट करना है 22 मई से। ठीक है, आप ऐसे काउंट नहीं कर सकते हो जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम है ना, ये देखोगे 6 मई को या 9 मई को ही यहाँ पे मतलब कि ख़त्म हो गया है, तो उस केस में उनको वहाँ से मतलब कि 1.5 महीना काउंट नहीं करना है। 1.5 महीना कहाँ से काउंट करना है, 1.5 महीना आपको 22 मई से, यानी कि 22 मई के बाद से आप लोग को काउंट करना है। अब यहाँ पे सिचुएशन देखो, अगर एनवीएस करती है ऐसा कि आप लोग का 10वीं का और 12वीं का रिजल्ट एक साथ डिक्लेयर करती है तो आप लोग का रिजल्ट कब आएगा। तो 22 मई के बाद से आप 1.5 महीना, इसमें 22 मई में आप ये मान के चलो कि मई का पूरा एक वीक इसमें है। ठीक है, मई का एक वीक है और मई का एक वीक मतलब कि 8 दिन है यहाँ पे, है ना, 8 दिन यहाँ पे है और 1 महीना। ठीक है, तो जून जुलाई का 5 से 6 तारीख आप लोग का बनता है कि 100% रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। जुलाई के 5 तारीख से लेके 6 तारीख के बीच में जो है एनवीएच जो है अप्रैल का रिजल्ट जो है 100% मतलब कि 10वीं का भी और 12वीं का भी डिक्लेयर कर देगी। और सपोज करो कि ये अगर ऐसा करती है कि आपको 2 पार्टों में रिजल्ट डिक्लेयर करके दे, जैसे कि 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स का रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर कर दे, 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स का रिजल्ट लेट डिक्लेयर करे, तो उस केस में कैसा होगा। तो उस केस में ये होगा, देखो उस केस में ये होगा कि आपका 1 महीने के अंदर ये डिक्लेयर कर देगी रिजल्ट, जो 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनका। अब देखो क्योंकि 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को ना एडमिशन लेना होता है कॉलेज में, और कॉलेज का जो एडमिशन है ना वो आप लोग का जून में शुरू हो जाता है। जून के स्टार्टिंग से ही फॉर्म भरने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सॉल के भी, इग्नू के भी, और जो मतलब कि रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके भी। तो अगर ऐसा होता है, ठीक है, हालांकि देखो चांसेस बहुत कम है, लेकिन ये कई बार कर देती है ऐसा। अगर ऐसा होता है कि 12वीं क्लास का रिजल्ट ये पहले डिक्लेयर कर देते हैं, 10वीं क्लास को ये रोक के रखते हैं, तो उस केस में 12वीं क्लास का जो रिजल्ट है ना आप लोग का 1 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा। यानी कि 22 मई से लेके 1 महीना काउंट करोगे। ठीक है, तो 22 जून तक। ठीक है, 22 जून 23 जून को आप लोग का रिजल्ट ये डिक्लेयर कर देगी 12वीं क्लास का, अगर ये मन बनाती है कि 2 पार्टों में डिक्लेयर करना है इनको रिजल्ट तो। ठीक है, फिर उस केस में 10वीं क्लास का जो रिजल्ट है ना ये जुलाई के 2nd वीक तक, यानी कि जुलाई के 10 तारीख या 11 तारीख तक लेके खींचेगी ये, और 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स को ये परेशान करेगी। ठीक है, अगर मतलब कि ये 12वीं क्लास का पहले डिक्लेयर कर देती है वो, क्योंकि चांसेस यही बनने हैं, क्योंकि जून में जो है सॉल के भी मतलब एडमिशन शुरू होने हैं। तो जून जो होता है ना मतलब एक ये 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन लेने वाले टाइम होते हैं। इसलिए एनवीएस ही नहीं और भी बोर्ड जो है ना मतलब रिजल्ट को इस टाइम डिक्लेयर कर देती है कि 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को सबसे पहले निकालो, उनको एडमिशन लेना है। ठीक है, तो होपफुल ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। इस तरीके से रिजल्ट की एक एक्सपेक्टेड डेट है 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। 2 पार्टों में आएगा, तो मैंने बता दिया आपका रिजल्ट कैसा आएगा। एक पार्टों में यानी कि 100% रिजल्ट डिक्लेयर करती है 10वीं का भी 12वीं का भी, तो भी आप लोग को इतना ही समय लगेगा। ठीक है, होपफुली यहाँ पे समझ गए होंगे। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में।